नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर माइक्रोसॉफ्ट विंडो को लेकर आ रही है। दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आया है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट आई है। माइक्रोसॉफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन खराबी से ऑफलाइन हुई है दुनिया भर में कई एयरपोर्ट सुविधाएं इससे प्रभावित हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर ये बात आई है, बहुत बड़ी खबर है। ये कई सर्वर में सुधार दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में ये खराबी तकनीकी है या कोई साइबर अटैक है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस वक्त ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, टेलीकॉम कंपनियां, एयरलाइंस, बैंक सेवा पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका में 147 उड़ानें इसके चलते रद्द कर दी गई है। इजराइल के सेंट्रल बैंक का सर्वर ठप हो गया है। वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, स्टॉक एक्सचेंज, टीवी प्रसारण पर भी इसका बड़ा असर आया है। जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी दुनिया पे, पूरी जगह पे इस संकट का असर देखा जा रहा है। एक सर्वर से पूरी दुनिया ठप हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन खराबी से ऑफलाइन दुनिया हो गई है। पूरी दुनिया इस वक्त ऑफलाइन चल रही है। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एक टेक्निकल गड़बड़ी आई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में बैंकिंग सर्विस से लेकर फ्लाइट सर्विस तक सभी चीजें प्रभावित हुई है। दुनिया भर में विंडो यूजर्स के डिवाइसों में ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिस पर एरर भी लिखा हुआ है। विंडो में आई गड़बड़ी की वजह से सुपरमार्केट्स, बैंकिंग ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। भारत और अमेरिका सहित 147 उड़ानें इसकी वजह से रद्द कर दी गई है। अमेरिका में 3 एयरलाइंस कंपनियों ने तो अपनी सभी विमानों को जमीन पर ही उतार लिया है। इसके अलावा भारत में भी एयरलाइन सर्विस को बाधित कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट आउटडेटेड की वजह से सिर्फ एयरलाइंस और बैंकिंग सर्वर पर ही इसका असर नहीं पड़ा है। आपको बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। इसी भी अपडेट के लिए काजिम जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। काजिम, क्या कुछ अपडेशन मिला है आपको? काजिम, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। मैं वही कह रहा हूँ आपकी बात को और आगे ले जाते हुए कि दुनिया इस वक्त ऑफलाइन मोड पर चली गई है। जी। आपको बता दें कि वो 150 से आंकड़ा बढ़ के 350 के तकरीबन फ्लाइट पूरी दुनिया में इस वक्त रद्द हुई है। माइक्रोसॉफ्ट में टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल स्कैम, टेक्निकल हैक क्या हो सकता है ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये इफेक्ट बहुत तगड़ा हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से लेके भारत, स्पेन, अमेरिका, तमाम ऐसे देश हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, वो है रशिया। इस वक्त पूरी सबकी निगाहें रशिया पर है कि आखिर वहां पर इसका कोई भी इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा स्कैम का। इस पूरे जो हैक हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट हैक हुआ है या ग्लिच आया, टेक्निकल फॉल्ट आए, वो तो अभी वक्त बताएगा कि हुआ क्या है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और जो कंट्री हैं, जो देश हैं, किस पर इम्पैक्ट सबसे बड़ा हुआ है वो आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा जो ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसको स्काई न्यूज़ कहते हैं ब्रिटेन में, वहाँ पर भी उसकी सुविधाएं में कुछ दिक्कतें आना शुरू हो गई। और आपको बता दें कुछ ऐसे फ्लाइट्स हैं जहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो बोर्डिंग पास है उसको लिख के पास किया जा रहा है। जो हम लोग देखते हैं आमतौर पर जाते हैं बोर्डिंग कराने, वहाँ पर प्रिंट आता है, उसको इस वक्त ताकि काम में कोई रुकावट ना आए उसके लिए वहाँ पर लिख के उस बोर्डिंग पास को प्रिंट किया जा रहा है। आपको बता दें हांगकांग में भी ऑनलाइन चेकिंग स्टैम्प बंद हो गई है। जो चेक इन्स होते हैं ऑनलाइन वहाँ पर वो बंद हो गए। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी बहुत भारी इस टाइम असर पड़ा है इसको लेकर। बताया जा रहा है कि आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट में जो खराबी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट का स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
अभी कुछ चीजें ठीक होना शुरू हो चुकी हैं। जी जी, बताया जाए कि इसकी वजह से जमीन से लेके आसमान तक की सभी चीजों पे इसका असर पड़ा। क्या लगता है, अगर ये सर्वर अटैक हुआ तो इससे कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, सर्वर अटैक जाहिर सी बात हुआ है, जमीन से आसमान का तो नहीं पता, लेकिन जमीन पर तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। सैटेलाइट जैसी कोई अभी ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा, ये तो अभी तक कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें, जहां बताया गया कि उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, काफी उड़ानें हैं जो अभी तक वापस नहीं दी गई है। 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं ओवरऑल पूरे कंट्रीज में, पूरे देश में, सारे पूरी दुनिया में 300 फ्लाइट रद्द हो गई हैं। और इसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ा है, जहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड वहाँ पे काम होता है, हमारे जो ऑफिसेज हैं, हमारे जो भी कॉरपोरेट सेक्टर है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का काम होता है, वहाँ पर रुकावटें आई हैं। जी, क्या लगता है स्टॉक मार्केट में भी इसका काफी असर देख रहे हो? कब तक ये चीजें सही होने के अनुमान, कुछ ऐसा अपडेशन मिल पाया है आपको कि कब तक ये चीजें सही की जा सकती है? क्योंकि इसकी वजह से तो सारी चीजें रुकी हुई हैं। जी, अभी तो कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि कब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका भारी असर पड़ा है। आपको बता दें, बैंकिंग जहां से सब लोग ऑनलाइन हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस पर भी इसका इफेक्ट हुआ है। जी काजिम, आगे की अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि अभी तक ये सबसे बड़ा सर्वर अटैक माना जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, जहां पे उड़ानों से लेकर कि जमीन तक की सारी चीजें ठप हो गई हैं। इतना ही नहीं, इसका असर बल्कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों पे भी असर पड़ा है। सारे मीडिया संस्थान ठप हो गए हैं। अमेरिका के कई राज्यों में आपातकालीन सर्विस 911 भी बाधित कर दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन में जो न्यूज चैनल है वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लोगों ने विंडो क्रैश होने की तस्वीरें तक शेयर की हैं। इस गड़बड़ी का इतना बड़ा असर देखा जा रहा है। और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेशन आ रही है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ये टेक्निकल गड़बड़ी आई है, लेकिन ये टेक्निकल गड़बड़ी है या किसी तरह का साइबर अटैक है, ये फिलहाल अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस अटैक ने पूरी दुनिया को रोक रखा है। हमारे जीवन में जो सारी चीजें ऑनलाइन रहती है, आज उसने पूरी दुनिया को ऑफलाइन कर दिया है। इसी पे अपडेशन के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से काजिम जुड़ चुके हैं। काजिम, क्या कुछ नया अपडेशन मिला है आपको इसके बारे में? आप सही कह रही हैं, इसका असर हर जगह पड़ा है। डिजिटल सेवाएं, उस सेवाओं से लेके एयरलाइंस, बैंकिंग, तकनीकी कारणों से सेवाएं सब दिक्कत में इस टाइम फेस कर रही हैं। और आपको बता दें, सबसे बड़ा असर इस वक्त, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है प्राइम टीवी पर, जो इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है, बैंकिंग पर असर हुआ है। यानी कि जो आप यूपीआई वगैरह करते होंगे, जाहिर सी बात है, तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि ये सारे सर्वर सिर्फ मोबाइल तक नहीं सीमित रहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक पूरा स्पाइडर सर्वर होता है जो कहीं माइक्रोसॉफ्ट से ही जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट रहता है और सभी ऑफिसेज में, सब जगह, सारे दफ्तरों में माइक्रोसॉफ्ट का यूसेज बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं इसका असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। तमाम पूरी दुनिया में इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है, जहां पर जो इससे यही पता चलता है कि अमेरिका जो हर चीज में आगे रहता है, आज उसने अपनी आपातकालीन जो सर्विस है 911 उसको भी रोक रखा है। यहाँ तक कि वहाँ के न्यूज जो चैनल है उनको भी उन लोग को ऑफ एयर करना पड़ा है। इससे पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा डेंजर हो चुका है। जी बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर रिएक्ट किया है। अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या रिएक्शन दिया है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में भी इसका असर देखने को पड़ा है। यहाँ पर भी फ्लाइट में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। काजिम, क्या अभी तक किसी अधिकारी की तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से इस पे कोई अपडेशन मिल पाया है? जी बिल्कुल, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग संपर्क में है और वहां से क्या आगे पता चलता है वो भी सामने आ जाएगा। यहाँ के जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की टीम से संपर्क में है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा देश
जो पूरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का यूसेज होता है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा असर देखने को पड़ा है। और हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम है, यानी कि जो आईटी है, वो माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। ठीक है कासिम, हम फिर आएंगे आपके पास। अभी तक की ये बड़ा अपडेशन है कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो से ये पूरी दुनिया को कितना ज्यादा खतरा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। सोचिए कि आसमान से लेकर जमीन तक इसका असर देखने को मिल रहा है। हजारों, कई सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जो उड़ानें गई थी वो वापस बुला ली गई है। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है जो लोग ऑनलाइन सारी चीजें होती थी वो सारी चीजें अब ऑफलाइन हुई है। कहा जा सकता है कि इस अटैक ने दुनिया को रोक रखा है। ये बता दें, ये दुनिया में अभी तक का सबसे अभी तक पता नहीं चल पाया है ये कोई टेक्निकल खराबी है या फिर ये किसी तरह का साइबर अटैक है, ये अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में टेक्निकल गड़बड़ी आई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में बैंकिंग सर्विस से लेकर फ्लाइट सर्विस तक सारी चीजें प्रभावित हुई है। वो दुनिया जो ऑनलाइन की तरफ जाती थी, जो ऑनलाइन ही जीती थी, आज वो पूरी दुनिया ऑफलाइन हो गई है। दुनिया भर में विंडो यूजर्स के डिवाइसों पर सिर्फ ब्लू स्क्रीन ही दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर लिखा है एरर। विंडो में आई गड़बड़ी की वजह से सुपरमार्केट्स, बैंकिंग ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। यहां तक कि अमेरिका ने तो अपनी 3 एयरलाइंस कंपनियों के अभी अपने सभी विमानों को जमीन पे उतार लिया है। इसके साथ ही भारत में भी एयरलाइन सर्विस को फिलहाल बाधित कर दिया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से सिर्फ एयरलाइंस और बैंकिंग सर्विस पर ही इसका असर नहीं पड़ा है, बल्कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के काम भी इस वक्त ठप हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों में जो आपातकालीन सर्विस 911 होती है वो भी फिलहाल बाधित हो गई है। ब्रिटेन में जो उनका न्यूज चैनल है उनको ऑफ एयर करना पड़ा। सोशल मीडिया पर, एक्स पर लोगों ने विंडो क्रैश होने की तस्वीरें तक शेयर की गई हैं। एक बार फिर हमारे साथ न्यूज रूम से काजिम जुड़ चुके हैं। काजिम, क्या आप बता रहे थे कि अपडेशन आया, अभी तक किसी नेता या किसी अधिकारी का इस पे कोई अपडेशन आया? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रैश है, बहुत बड़ा क्रैश है जिसकी वजह से सारी दुनिया थम गई है। क्या कुछ अपडेशन मिला है, किसी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब आया है? जो अश्वनी वैष्णव है उन्होंने इस पर रिएक्ट किया और कहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि वहां पर भी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है इसी माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। अब देखने वाला ये होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उसी लिस्ट में है जिसमें सबसे ज्यादा असर देखने को पड़ा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि रशिया पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो प्राइम टीवी ने आपको दिखाया था, और मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को पड़ा है। स्टॉक मार्केट से लेके जहां पर टीवी प्रसारण, स्काई न्यूज जो है उसका जो शो चलते चलते बंद हो गया, तो इतना भी असर देखने को मिला है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि रशिया में इसका असर नहीं दिख रहा है, तो क्या किसी ने वहां पे जानकारी लेने की कोशिश की? क्या सच में वहां पे असर नहीं दिख रहा है, या कोई वजह है, या आखिर ऐसा क्योंकि जहां पे पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है उसका असर रशिया में नहीं नजर आ रहा है? जब ऐसी कोई दिक्कत होती है पूरी दुनिया में तो सबकी निगाहें चाइना और रूस पर सीधे चली जाती हैं, और वहीं पर रशिया का यहाँ पर जब आया सामने कि रशिया पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि दुबई में भी इसका असर देखने को मिला है। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दुबई में भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, यानी कि इन देशों में, इस फहरिस्त में दुबई का नाम भी शामिल हो गया है। क्या लगता है आपको कि ये जो खराबी बताई जा रही है या सर्वर अटैक जो भी है, ये चीजें धीरे धीरे सबको अपनी आगोश में ले रहा है? धीरे धीरे क्या लगता है कि देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि हर तरफ ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? जी, जाहिर सी बात है, आपने एकदम सही कहा कि ये देश का जो आंकड़ा है देशों का, ये बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें, भारत की अगर बात करें तो आईटी
मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने कहा कि पहचान हो गई कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अभी सामने नहीं आया है। उन्होंने इस चीज को डिस्क्लोजर में नहीं लाए हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उस चीज को बता दिया है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से पूरे देश को इसका सामना करना पड़ रहा है। जी, अभी उन्होंने ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की है कि किस वजह से ये दिक्कत आई है। क्या लगता है आपको कि अगर ये पता चल गया है कि ये खराबी किस वजह से है या ये एक तरह का सर्वर अटैक है, तो ये सही करने में इनको कितना समय लग सकता है? जी, ये आपको ये भी बता दें कि सर्वर बहाल होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे देश में से ऐसी भी खबरें आ रही हैं सामने जहां पर ये पता चल रहा है कि सर्वर की जो दिक्कत है उसको बहाल होने लगी है। अब देखने वाला होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस पर ये बोला है कि सर्वर में जो प्रॉब्लम थी वो बहाल होना शुरू हो चुकी है। यानी कि जो असर बैंकिंग सेवाओं से लेकर स्टॉक मार्केट हो, नॉर्मल ऑफिस हो, हर जगह के जो सर्वर है वो उसमें जो दिक्कत आ रही थी वो अब ठीक होने लगी है। जी काजिम, क्या लगता है ये जो सर्वर अटैक हुए हैं इसकी वजह से क्या कुछ सीख मिलेगी? क्योंकि हमारी दुनिया ऑनलाइन की तरफ बढ़ती जा रही है, हमारा सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है, लेकिन आज ये जो हुआ है इसकी वजह से क्या सीख मिलेगी कि कुछ चीजें इस तरह का दोबारा ना हो हमारे यहाँ? जी बिल्कुल, इससे सीख तो यही देखने को मिलती है क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे सर्वर्स है, गूगल से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम ऐसे सर्वर्स जहां पर जो नॉर्मल इंसान है जिससे जुड़ा हुआ है आम दिन में जो उससे की जरूरत है पूरा कर रहा है, नॉर्मल जो मैसेजिंग चल रही है, नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, सभी चीजों में इफेक्ट देखने को पहले भी मिल चुका है। लेकिन ये वाला जो असर है माइक्रोसॉफ्ट यानी कि आम जनता के तमाम घर, तमाम बिजली के डिपार्टमेंट्स हो, तमाम बैंकिंग सेक्टर हो, तमाम फ्लाइट सेवाओं, कुछ भी हो, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट ही है। एक ऐसा जो पूरा सर्वर है जो बनाता है हमारा जो इंटरनेट होता है, मोबाइल सेवा होती है, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। और ये वाला जो आउटेज है, ये जो दुनिया में सबसे बड़ा एक तरीके से माना जा सकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा असर देखने को पड़ा। ये तो अभी खबर प्राइम टीवी ने 1 बजे यहाँ पर ब्रेक की थी। 1 बजे से इस वक्त का जो टाइम है 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 घंटे में अभी तक इतनी तमाम खबरें मिल चुकी हैं। अभी धीरे धीरे शाम तक पता चलेगा कि आखिर इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उससे जितने हॉस्पिटल्स हों, हॉस्पिटल्स के अलावा जितने इमरजेंसी सेंटर्स हों और तमाम इतनी जगह है जहां से माइक्रोसॉफ्ट जुड़ा होता है, वो सारी खबरें आएंगी। आप ऐसे भी देश है फिलिस्तीन से लेके जो क्राइसिस में रहते हैं देश, वहां पर भी आप ये सोचिए कि ऑनलाइन सेवाओं की वजह से वहां पर पैसे पहुंचाए जाते हैं, तमाम खाना पहुंचाया जाता है, इन सारी चीज़ों में दिक्कतें आई होंगी। और कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे इस चीज़ें डिस्क्लोज होती रहेंगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तब पता चलेगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था माइक्रोसॉफ्ट की आउटेज की वजह से। जी काजिम, अक्सर ये देखा जाता है कि जब इस तरीके के सर्वर में गड़बड़ी आती है या सर्वर अटैक जो भी होते हैं, तो जो पुराने ऑपरेशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या कभी कभी रह भी जाते हैं रिकॉर्ड में। इस तरीके का ये जो हुआ है टेक्निकल गड़बड़ी, इसमें क्या लगता है कि जो पुरानी चीजें होंगी वो बची रहेंगी या फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी? नए सिरे से नहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा वहाँ पे पैसा लगता है, टेक्निकल लोग होते हैं तो इतना नहीं होगा, लेकिन उसको रोक देना भी बहुत बड़ा पूरे टेक्निकल वर्ल्ड में ठप्पा है। और आपको बता दें कि ऐसी बहुत सारी सेवाएं जो बहाल होने लगी हैं, इसका जवाब यही है क्योंकि इतनी सारी सेवाएं जो रुकी थी वो बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। तमाम सेवाएं, उसमें फ्लाइट हो, सब कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि रुकने के बाद इसका असर कितना ज्यादा पड़ा होगा। जी ठीक है काजिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस खबर पे बने रहिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि एक सर्वर से ये पूरी दुनिया ठप हो गई है। हिंदुस्तान से लेके अलग अलग देशों तक, जमीन से लेके आसमान तक इसका असर पड़ा है। जो उड़ानें दौड़ती थी उन्हें रोक दी गई हैं, जो उड़ानें उड़ चुकी थी उन्हें बुला ली गई हैं। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि इस टेक्निकल गड़बड़ी ने या जो अटैक हुआ है इसने फिलहाल पूरी दुनिया को रोक के रखा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पानी बिजली की समस्या को लेके ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा करते हुए ग्रामीण पहुंचे तहसील पहुंचे हैं, जिसमें आपको बता दें कि 2 महीने से बिजली ना मिलने का आरोप लगाया था। आपको बता दें
आपको बता दें ये आगरा से बड़ी खबर आ रही है। बाह के विष्णुपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें ये आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि बिजली और पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने ये जमकर हंगामा किया और हंगामा करते हुए वो तहसील पहुंच गए। 2 महीने से बिजली ना मिलने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। आगरा के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 2 महीने से बिजली नहीं मिली। बाह के विष्णुपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे 2 महीने से बिजली न मिलने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्हें 2 महीने से बिजली और पानी की समस्या को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर उन्होंने तहसील के आगे हंगामा भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है। तेल माफियाओं के हौसले कानपुर देहात में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे ही तेल का अवैध कारोबार चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजेंद्र चौराहे से लेकर मयूर पुल तक ये अवैध कारोबार फैला हुआ है। तेल चोर ताला लगाकर मौके से हुए फरार। आपको बता दें कानपुर देहात से ये बड़ी खबर आ रही है। थाने से चंद दूरी पर ही तेल का ये अवैध कारोबार होता है, जो थाने से थोड़ी दूरी पर ही रनिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है, जो कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे तेल माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे ही तेल का अवैध कारोबार चला रहे हैं ये माफिया वाले। राजेंद्र चौराहे से लेकर मयूर पुल तक तेल का ये अवैध कारोबार चल रहा है। तेल चोर ताला लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। तेल चोर मौके से फरार हो जाते हैं ताला लगाकर। और आपको बता दें कि थाने से कुछ दूरी पर ही तेल का ये अवैध कारोबार किया जाता है। रनिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी
जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदें अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी भी दर्द को अब पूरी तरह से कहे गुड बाय, क्योंकि वाइटालिटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए लेकर आया है ऐसा उपाय जिससे आप अपने पुराने से पुराने दर्द को जाएंगे भूल। पता 3/431 विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9792373455। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 339388172। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आग की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब।
अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध करीमुल्लाह खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312।